पालघर जिले में सशस्त्र स्कूल अवैध अभिभावकों की बड़ी चिंता। पालघर जिले में सशस्त्र अवैध स्कूल संचालित होने का मामला सामने आया है, जिससे नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत में ही अभिभावकों की चिंता बढ़ गई है। शिक्षा विभाग के अनुसार वसई तालुका में सबसे अधिक 56 अवैध स्कूल पाए गए हैं। इन स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के भविष्य पर खतरा मंडरा सकता है, क्योंकि इनके पास सरकारी मान्यता नहीं है। प्रशासन ने अभिभावकों से अपील की है कि बच्चों का प्रवेश कराने से पहले स्कूल की मान्यता अवश्य जांच लें। साथ ही अवैध स्कूल चलाने वालों पर सख्त कार्रवाई और जुर्माने की चेतावनी भी दी गई है। युवती पर कोयते से हमला, आरोपी अमोल मोले गिरफ्तार। पालघर शहर के गोल्ड सिनेमा इलाके में एक युवती पर कोयते से जानलेवा हमला करने वाले आरोपी अमोल मोले को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। घटना के बाद आरोपी फरार हो गया था, लेकिन स्थानीय अपराध शाखा और पालघर पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई कर उसे पकड़ लिया। हमले में युवती गंभीर रूप से घायल हुई थी और उसका इलाज जारी है। पुलिस जांच में ये भी सामने आया कि फरारी के दौरान आरोपी ने आत्महत्या का प्रयास किया था। इस घटना से पूरे पालघर शहर में सनसनी फैल गई है और पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है। गुटखा कारोबार में तबादलों की राजनीति, युवाओं का भविष्य खतरे में। गुटखा तस्करी और अवैध कारोबार के खिलाफ कार्रवाई के बीच तबादलों की राजनीति को लेकर सवाल उठने लगे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि गुटखा कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुख्य कारण बन रहा है और इसकी लत तेजी से युवाओं को अपनी गिरफ्त में ले रही है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में गुटखे की आसान उपलब्धता चिंता का विषय बनी हुई है। नागरिकों ने मांग की है कि गुटखा तस्करों और अवैध कारोबारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि युवाओं का स्वास्थ्य और भविष्य सुरक्षित रह सके। गुटखे की लत से परिवारों पर आर्थिक और सामाजिक बोझ भी बढ़ रहा है। गुटखा कारोबार में तबादलों की राजनीति, युवाओं का भविष्य खतरे में। गुटखा तस्करी और अवैध कारोबार के खिलाफ कार्रवाई के बीच तबादलों और राजनीतिक दबाव को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि कुछ स्थानों पर गुटखा कारोबारियों को संरक्षण मिलने से ये धंधा लगातार बढ़ रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि गुटखा कैंसर जैसी घातक बीमारियों का बड़ा कारण है और बड़ी संख्या में युवा इसकी लत का शिकार हो रहे हैं। नागरिकों ने सरकार से मांग की है कि गुटखा माफियाओं पर कड़ी कार्रवाई कर युवाओं के स्वास्थ्य और भविष्य को बचाया जाए। ऑनलाइन मंगाए गए अंडों में निकला सड़ा हुआ माल, महिला ने की शिकायत। थाने की एक महिला ने ऑनलाइन ऑर्डर किए गए अंडों के खराब और सड़े होने की शिकायत खाद्य एवं औषधि प्रशासन एफडीए से की है। महिला का आरोप है कि अंडे तोड़ने पर उनमें से बदबू आने लगी और कई अंडे पूरी तरह खराब निकले। इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर भी लोगों ने ऑनलाइन खाद्य उत्पादों की गुणवत्ता पर सवाल उठाए हैं। शिकायत मिलने के बाद संबंधित विभाग ने मामले की जांच शुरू कर दी है। उपभोक्ताओं से भी खाद्य सामग्री खरीदते समय गुणवत्ता जांचने की अपील की गई। मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर हादसों का खतरा बरकरार। पालघर जिले से गुजरने वाले NH 48 पर लगातार सड़क हादसों को देखते हुए पुलिस ने कई ब्लैक स्पॉट चिन्हित किए हैं। इन जगहों पर बार बार दुर्घटनाएं हो रही हैं, जिससे वाहन चालकों की सुरक्षा चिंता का विषय बनी हुई है। ट्रेलर दुर्घटना के बाद लगा लंबा जाम। इस महीने पालघर में एक ट्रेलर ट्रक दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद हाईवे पर लंबा ट्रैफिक जाम लग गया था। कई किलोमीटर तक वाहनों की कतारें लगी रहीं और यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। ओवरलोडिंग और तेज रफ्तार बनी जानलेवा। मई में पालघर के धानीवरी क्षेत्र में टेम्पो और कंटेनर की टक्कर में 13 लोगों की मौत हो गई थी। शुरुआती जांच में ओवरलोडिंग, तेज रफ्तार और वाहन चालक की लापरवाही को हादसे का कारण माना गया। इस घटना के बाद ट्रैफिक नियमों के पालन पर जोर बढ़ा है। पालघर के हाईवे पर ट्रैफिक और सड़क सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। NH 48 पर कई दुर्घटना संभावित स्थानों की पहचान की गई है। हाल ही में ट्रेलर दुर्घटना के कारण लंबा जाम लगा था। वहीं धानीवरी हादसे में 13 लोगों की जान चली गई थी। प्रशासन लोगों से तेज रफ्तार और ओवरलोडिंग से बचने की अपील कर रहा है। सुरक्षित चले, नियमों का पालन करें और अपनी यात्रा को सुरक्षित बनाएं। CJP संस्थापक अभिजीत दीपके को थप्पड़ मारने में गिरफ्तार 5 लोग कौन, पुलिस ने बताए नाम। जयपुर में कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके को थप्पड़ मारे गए। राम मंदिर चंदा विवाद, आज अयोध्या पहुंचेगी SIT, जानिए राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में अब तक क्या क्या हुआ।
अयोध्या राम जन्मभूमि परिसर में मंदिर निर्माण समिति की 3 दिवसीय बैठक की अध्यक्षता रविवार को चेयरमैन नृपेंद्र मिश्र